दोस्तों, आतंककारक प्लेनेट की सीरीज चल रही है। हम लगन के लॉर्ड आतंककारक प्लेनेट और जीव कारक जुपिटर से बहुत सारे इंडिकेशन ले लेते हैं कि इस व्यक्ति की लाइफ पाथ क्या रहेगा। इस सोल का जो जन्म हुआ है उसके लिए सबसे आसान तरीका हमें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी आतंककारक से पता लगता है। हमारा आतंककारक प्लेनेट कौन सा बना, मतलब सातों प्लेनेट में से हम राहु केतु को आत्मकारक नहीं समझते, तो सातों प्लेनेट को जो डिग्री का हाईएस्ट प्लेनेट होगा वो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो उससे हमें फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लग जाता है। जिस तरह से लास्ट वीडियो में मैंने मरकरी को कम्युनिकेशन का बेताज बादशाह बताया, चीजों को किस तरीके से समझना है और किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, वो मरकरी से अच्छा किसी प्लेनेट को नहीं आता। लोग कहते हैं कि कलयुग का राजा राहु है, बट प्रैक्टिकली मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर बताऊं, मरकरी अगर प्लैनेट अच्छा बैठा है तो आप बहुत कुछ जीवन में सारी बाउंस बैक कर जाओगे और सारी चीजों से ओवरकम कर जाओगे। मरकरी अच्छा नहीं बैठा, इसको केंद्र बिंदु मानता हूं मरकरी को। इसी कड़ी में आज बात कर रहा हूं वीनस की। अगर वीनस आपका आत्म कारक बनता है तो किस सराउंडिंग में, किस सोच के साथ आपका जन्म हुआ है और किस किस चीजों के पीछे आप लाइफ में जाने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, वीनस जो प्लेनेट है वो लव को रिप्रेजेंट करता है, वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। भृगुनंदी नाड़ी में तो पूरे का पूरा पैसा हम देखते ही वीनस से हैं। जब भी शनि का गोचर वीनस के ऊपर होता है तो वो समय, या वीनस के सामने होता है, वीनस के ट्राइन में होता है, वो समय हमारे जीवन का वन ऑफ द बेस्ट समय कहलाता है। लग्जरी का कारक भी वीनस है, रोमांस का कारक है, आर्ट का कारक है, क्रिएटिविटी का कारक है। जो हमारी सोच है वो कितनी क्रिएटिव होगी, कितना हम रिलेशनशिप को होल्ड करना जानते हैं, ये सारी चीजें कुछ हद तक वीनस से कंट्रोल होती हैं। और कुछ सिमिलर इन सब चीजों का कारक तत्व चंद्रमा के पास भी है। चंद्रमा और वीनस, ये आप जिंदगी में कितना सुख भोगने आए हो, ये दो प्लेनेट की पोजीशन से पता लग जाएगा। इवन दो वीनस बहुत अच्छा बैठा हुआ, अगर चंद्रमा अच्छा नहीं बैठा हुआ तो भी आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं इधर उधर भटकने वाली है, यानी जीवन के जो सुख है वो इंसान को नहीं प्राप्त होते। दोस्तों, एक छोटी सी एक जानकारी देता हूं। अगर आपका आत्म कारक वीनस बना तो आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, आप ग्रेसफुल होंगे, आर्टिस्टिक होंगे, आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड व्यक्ति होंगे। जितना अच्छा रिलेशनशिप को वीनस वाला व्यक्ति जिंदगी में संभाल सकता है, उतना शायद कोई और प्लेनेट वाला व्यक्ति नहीं संभाल सकता। बड़ी ग्रेस होती है उनके, जो रिलेशनशिप को हैंडलिंग करने का तरीका है, वेरी ग्रेसफुल। इमोशनली भी होते हैं और फिजिकल भी। उनको दुनिया भर का प्लेजर चाहिए। इवन फिजिकल रिलेशनशिप कह लो या फिर फिजिकल मेटेरियलिस्टिक जो उनकी चाहत है, वो उनकी उनकी लिस्ट बहुत ही लंबी लगी होती है। जितना वीनस वाले व्यक्तियों के पास इच्छाओं का समुंदर है, उतना शायद किसी और प्लेनेट के पास नहीं है। डिप्लोमेटिक भी बहुत अच्छे होते हैं और पीस लविंग होते हैं। देखो, चंद्रमा और वीनस ये पीस पीस लविंग है। दोनों आर्ट से, फिल्म इंडस्ट्री से घिरे हुए प्लेनेट है। यानी फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं दोनों प्लेनेट से बहुत ज्यादा कवर होती है। आप म्यूजिक, डांस, पोएट्री और अदर फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ये सब वीनस से देखते हैं। कुछ कोर कैरेक्टरिस्टिक आपको कुछ और भी बताता हूँ, क्योंकि बात वीनस की करें और हम इनको शब्दों के जाल में, मतलब बहुत छोटे इस तरीके से आंक दे वो भी जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या इसेंशियल पर्सनैलिटीज के कोर होते हैं जब वीनस आपका आत्म कारक बनता है। आपके अंदर नेचुरल करिश्मा होते हैं। जो वीनस पीपल है वो, ओरिएंटेड पीपल है, वो अपने आप को कपड़ों से, परफ्यूम से इस तरह से कैरी करके रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उसके नेचुरल करिश्मे में आ जाता है। बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी है जो वीनस व्यक्ति अपने आप को कैरी कर सकता है, शायद कोई नहीं कर सकता। आप जितने आर्ट से संबंधित व्यक्ति हैं उनकी बातें सुनोगे तो उसी में एक नशा है, अपना अलग ही नशा है। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिकल टैलेंट इनमें कूट कूट के भरा होता है।
बहुत ज्यादा लविंग, लव से एसोसिएटेड लोग होते हैं, यानी किसी के प्रति अगर लव रखेंगे तो बहुत ज्यादा डेप्थ में रखेंगे। अब जो वीनस का लव है वो आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ये वीनस का जो लव है वो एकदम एक्सप्रेसिव भी होगा और कहीं भी उसमें बनावट की बू नहीं आएगी। बड़े ग्रेसफुल, सोशली बड़े अपने आप को ग्रेसफुली रिप्रेजेंट करते हैं। इनको सोसाइटी में अपने आप को होल्ड करना आता है, और डिप्लोमेसी भी इनकी बड़ी अल्टीमेट लेवल की होती है। बैलेंस्ड और हारमोनियस, मतलब जो इनका माइंड सेट होता है ना, बड़ा शांति प्रिय होता है, और बड़े अपने आप को शांति के तरीके से, बड़े जिसे कहते हैं ना पीस से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो काल पुरुष की कुंडली में छठे घर में वीनस नीच का होता है, क्यों होता है? क्योंकि छठा घर रोग ऋण शत्रु कोर्ट कचहरी। अब वीनस जैसे प्लेनेट का इन सब चीजों से क्या काम? इन सबको तो मरकरी हैंडल कर सकता है, क्योंकि मरकरी छठे घर में उच्च का होता है। मरकरी का माइंडसेट बड़ा कैलकुलेटिव है, और वीनस का माइंडसेट बहुत इमोशनल है। सो किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्लैनेट जब आत्मकारक बनता है, उसकी कोर पर्सनैलिटी में क्या फर्क लाता है, वो ही छोटी सी मेरी कोशिश है। लेकिन अगर वीनस आपका आत्मकारक बनना हो तो उसमें चैलेंजेस भी कुछ रहेंगे। देखो यहाँ पर ओवर इंटेलिजेंस मटेरियलिस्टिक और फिजिकल लाइफ में रह सकती है, यानी इन लोगों के कई बार है ना बहुत ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप बन जाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मल्टीपल पार्टनर की तरफ डेवलप हो जाता है। फिर कई बार मेटेरियलिस्टिक बाउंड्रीज भी क्रॉस कर जाता है, मतलब पीना शुरू करेगा तो इतना बेनतहा पीना शुरू कर देगा वीनस वाला व्यक्ति, जिसमें कोई लिमिट ही नहीं। गलती से अगर कहीं राहु कनेक्ट कर रहा है वीनस के साथ तो ये बात पक्की है, इनको काला पैसा और काले काम करने में बाज नहीं आएंगे। सो इस बात को भी देखना कि वीनस के ऊपर अगर जुपिटर की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति समाज में संतुलित अप्रोच लेके चलता है। मटेरियलिस्टिकल अटैचमेंट भी इस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी होती है। अब ये रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट लोग होते हैं। जो वीनस ओरिएंटेड व्यक्ति है, जिससे भी इमोशनली बॉन्डिंग रखेगा उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। कहीं ऐसा व्यक्ति डिच कर गया तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी इजिली बिखर जाती है, यानी इमोशनली वेनरेबल होते हैं ऐसे लोग। और फिर कई बार हार्डशिप आ जाती है लाइफ में। अब हार्डशिप में वीनस जैसा व्यक्ति स्टैंड, देखो मरकरी यहाँ स्टैंड कर जाएगा, सूर्य भी यहाँ चैलेंजेस फेस कर जाएगा, लेकिन वीनस के लिए जब हार्डशिप आती है तो वो ऐसा व्यक्ति खर्चने में जेब की तरफ देखता नहीं है, सोचता नहीं है। शनि की तरह इसकी जेब में ऐसा नहीं कि बड़ी मुश्किल से हाथ जाएगा, ये तो हाथ में पैसा लेके फेंकने को तत्पर रहता है। यानी इसको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड फोन चाहिए, ब्रांडेड, इसने पीना खाना भी ब्रांडेड है, ब्रांडेड रेस्टोरेंट में जाना है। तो थोड़ी सी भी हार्डशिप आएगी तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं आपकी मुसीबत में आ जाती है। अब दोस्तों उन हाउसेस की बात करता हूँ जहां जहां इसकी प्लेसमेंट में क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, उन राशियों का भी जिक्र करूंगा। जैसे फर्स्ट हाउस में होगा तो सुंदर होगा देखने में, थोड़ा रिलेशनशिप में इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहेगी, पर्सनैलिटी इसकी अट्रैक्टिव होगी, चार्मिंग होगी, अच्छे फूड को, अच्छी कंफर्ट्स को पसंद करने वाला व्यक्ति होगा। मल्टीपल अफेयर यहाँ रह सकते हैं, वो उसकी जीवन का एक थ्रेट है। सेकंड हाउस में ये पैसा इकट्ठे करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है। यहाँ पे इसका देखो, कहीं ना कहीं ये कह सकते हो लग्जरी फूड, क्योंकि सेकंड हाउस से हम फूड और लग्जरी को, कंफर्ट्स को भी देखते हैं, तो यहाँ पर भी वो एरिया कुछ ना कुछ कवर होता है। फिफ्थ हाउस में होगा तो स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट, पांचों अगर हमारी सोच और हमारी कला का है। इवन स्पोर्ट्स पर्सन भी अगर बनेगा तो बहुत सुंदर होगा देखने में, विराट कोहली की तरह उसके बड़ी फैन फॉलोइंग होगी, बहुत लोग उससे डीपली इमोशनली अटैच होंगे। तो दोस्तों पंचम भाव हमारे प्यार का है, तो उसका प्यार का एक्सप्रेशन भी अच्छा होगा, और प्यार करने वाला व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति को इजीली मिल जाता है। सप्तम भाव में उसको डिवोटेड हस्बैंड या वाइफ मिलने वाले, सातवां घर, और सुंदर हस्बैंड और वाइफ मिलने वाले, उसके पार्टनर्स भी सुंदर होंगे, पार्टनर सारे पैसे वाले होंगे। सातवां वीनस मनी भी है, तो पार्टनर उसके हस्बैंड, उसके पार्टनर, उसकी स्पाउस दोनों पैसे वाले होने की संभावना है। अच्छे जॉइंट वेंचर्स में हमेशा वो हाथ डालेगा, और जो व्यापार भी करेगा वो वीनस ओरिएंटेड चीजों का व्यापार करेगा। अब अगर टेंथ हाउस में होगा तो सक्सेस आपको क्रिएटिव और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से देगा,
10वें घर का वीनस और चंद्रमा आपको फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस दे सकती है। ब्यूटी और फैशन प्रोडक्ट में ब्रांडेड क्लोथ की काम हो सकती है, परफ्यूम्स का भी काम हो सकता है। अगर किस साइन में बैठा है उसकी बात कर लेते हैं। अगर वीनस ऊंच का होकर पाइसिस साइन में बैठा है तो एक बात याद रखना, डीप स्पिरिचुअल व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा कूट कूट के भरी होगी, इमोशनली बहुत अटैच रहेगा लोगों के साथ, सुंदर होगा। दुनिया की सारे वैभव ऐसे व्यक्ति के पास चल के आते हैं, यानी खुशियां, क्लॉस, अच्छा सर्कल, अच्छी पार्टियों में जाना जीवन में उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा रहने वाला है। इसी तरह टॉरस और लिब्रा साइन में बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच रखेगा, यहां भी सुंदर होगा और जीवन के सारी मेटेरियलिस्टिक चीजों का इजिली प्राप्ति में उसका कहीं ना कहीं योगदान रहेगा। भगवान को गॉड गिफ्टेड पैसा भी रहने वाला है टॉरस में। और अगर तुला राशि में है तो तुला राशि में थोड़ा चतुर चालाक होगा, थोड़ा बिजनेस के प्रति थोड़ा। तुला राशि सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करती है काल पुरुष की, तो मल्टीपल अफेयर भी दे सकता है, इस चीज का उसको ध्यान रखना है। अब बात करता हूँ एक ऐसे साइन की, विर्गो की, जहाँ पे ये नीच का होता है। यहाँ लव रिलेशनशिप के चैलेंजेस भी आने वाले हैं। लाइफ में ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं बिखर सकता है, उसके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे नहीं जाने वाले। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी उसके साथ उतना नहीं आने वाला जितना बाकी जगह बाकी साइंस में जो अच्छी प्लेसमेंट के साथ आ सकते हैं। दोस्तों मैं उन प्रोफेशन की बात करता हूँ कि किस प्रोफेशन में आपको ये लेके जाएगा आत्म कारक। अगर आपका, वैसे तो अमत्य कारक से हम देखते हैं व्यक्ति का रोजगार को, लेकिन यहाँ पर आत्म कारक से जुड़े अगर, तो आर्ट्स, फैशन, परफ्यूम शॉप, म्यूजिक शॉप, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, फिल्म इंडस्ट्री, ब्यूटी, लग्जरी, पार्लर, आपका आपका पब्लिक रिलेशंस का काम, आपका डिप्लोमेसी का काम, ये सब फील्ड में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।